Morning, welcome to the channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of multiplier. Multiplier, it shows a relationship between investment and income. So this concept was firstly given by F.A. Khan in 1931, or this credit goes to Lord Keynes. Lord Keynes has given this concept in his book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. जो F.A. खान का कॉन्सेप्ट था उसको हम एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहते थे, और जो केन ने दिया कॉन्सेप्ट उसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। This is the important concept of Lord Keynes book, The General Theory of Employment, Interest and Money. तो इस कॉन्सेप्ट में ये बताया है कि यदि इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज आता है उससे इनकम में जितना चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर। जैसे सपोज कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है, उस 1 करोड़ से उसकी इनकम 2 करोड़ होती है, तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 2, क्योंकि इनकम कितनी हुई 1 करोड़ टू 2 करोड़। इसको हम फॉर्मूला में भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज हुआ है 1 करोड़, तो उससे इनकम में कितना चेंज हुआ है 2 करोड़ का, तो मल्टीप्लायर कितना हुआ 2। अब मल्टीप्लायर वर्क कैसे करेगा, देखिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। इन्वेस्टमेंट से इनकम में चेंज होगा, इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में चेंज होगा। इनकम में कैसे है, देखिए जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारी इनकम इंक्रीज हो। इनकम हम जब करते हैं, इनकम ज्यादा हो जाती है तो उसे हम कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। फिर कंजम्पशन करने से क्या होगा, एक पर्सन की कंजम्पशन दूसरे पर्सन की इनकम बन जाती है, फिर इनकम में चेंज होगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कंजम्पशन 0 नहीं हो जाती। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए मैंने अभी आपको बताया है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज होता है उससे इनकम में जितना चेंज आता है उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। जो मल्टीप्लायर और एमपीसी में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। एमपीसी यदि हमें गिवन है तो हमने मल्टीप्लायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दिस इज द फॉर्मूला के हम किसको दिखा रहे हैं, मल्टीप्लायर को। इसका फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। जो मल्टीप्लायर और एमपीसी में देयर इज ऑलवेज ए डायरेक्ट रिलेशन। जैसे जैसे एमपीसी इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होगी, हमारा मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, क्योंकि एक पर्सन की कंजम्पशन दूसरे पर्सन की इनकम होती है। तो इनकम जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगी, मल्टीप्लायर विल बी इंक्रीज। सपोज कर लीजिए कि हमारा एमपीसी 1/2 हाफ है, तो हम इससे कैसे निकालेंगे मल्टीप्लायर, 1/1 माइनस 1/2, तो ये हमारा आ जाएगा 2। और यदि हमारी एमपीसी 3/4 है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 1/4, तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 4। तो ये हमें ये बता रहा है जैसे जैसे कंजम्पशन एमपीसी इंक्रीज होगी मल्टीप्लायर विल बी इंक्रीज। So there is a direct relationship between multiplier and MPC. Next topic is relation between multiplier and marginal propensity to save. Multiplier और marginal propensity to save में indirect relation होता है और MPC के साथ इसका direct relation होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जितनी भी कंजम्पशन करते हैं, एक पर्सन की कंजम्पशन दूसरे पर्सन की इनकम बन जाती है। यदि उसमें से हम सेविंग कर लेते हैं तो हमारी इनकम जो है मार्केट में सर्कुलेशन में कम हो जाती है, जिसके कारण फर्दर इनकम जनरेशन में कमी हो जाती है। इसलिए इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे एमपीएस इंक्रीज होगी,
इसका मतलब यदि हम घर में सेविंग को ज्यादा रखेंगे तो हमारा मल्टीप्लायर कम होगा, यदि एमपीएस डिक्रीज होगी तो मल्टीप्लायर विल बी इंक्रीज। तो हम इसमें मल्टीप्लायर को कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला थ्रू एमपीसी। यदि हम 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एमपीसी करते हैं तो 1 में से कंजम्पशन निकल जाने से हमारे पास क्या बच जाता है, सेविंग बच जाता है। और वैसे एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में रिलेशन को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लायर थ्रू एमपीसी एंड एमपीएस। देखिए टेबल बनाई है मैंने, टेबल में मैंने एमपीसी दिखाया हुआ है, एमपीएस दिखाया हुआ है और मल्टीप्लायर दिखाया हुआ है। तो देखिए यदि हमारी कंजम्पशन 0 है, आप कोई भी पर्सन कुछ भी बाजार से बाय नहीं करता, तो हमारी सारी के सारी क्या बन जाती है, सेविंग बन जाती है। तो उस केस में मल्टीप्लायर कितना है, 1। अब यदि कंजम्पशन इंक्रीज होती है 1/2, तो एमपीएस कितना रह जाता है, आधा रह जाता है। एमपीएस 1 में से कितना हुआ, यदि आधी हमारी कंजम्पशन हुई 50% ही हमारी सेविंग होगी, तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 2। अब देखिए कंजम्पशन और इंक्रीज होगी, 3/4 हो जाती है, तो इसका मतलब सेविंग हमारी क्या हो रही है, कम, तो मल्टीप्लायर 4। तो ऐसे ही जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती रहेगी, सेविंग कम होती रहेगी और मल्टीप्लायर इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि जो मल्टीप्लायर है इट डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन। तो ये रिलेशन दिखाया हुआ है एमपीसी, एमपीएस एंड मल्टीप्लायर में। नेक्स्ट टॉपिक इज assumptions ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर शुड बी बेस्ड ऑन सम assumption। The first assumption is MPC remain constant, MPC में चेंज नहीं आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मार्केट में गुड्स की अवेलेबिलिटी कंटिन्यूशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोज्ड इकोनॉमी, देयर शुड बी नो फॉरेन ट्रेड, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूशन। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। प्राइसेस आर स्टेबल, और प्राइसेस जो है फिक्स्ड होने चाहिए, देयर शुड नॉट बी फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस। सो दीज आर द assumptions ऑफ मल्टीप्लायर। Next topic is analysis of multiplier. Multiplier can be analyzed in 2 grounds. First one is comparative statistic analysis, second one is dynamic analysis. जो हमारा comparative static analysis होता है उसमें हम क्या बताते हैं, जो multiplier है it is the ratio of change in income and change in investment. ये हमें बताती है कि इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज होने से इनकम में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि इन्वेस्टमेंट हमारी 100 करोड़ रुपए की है और उससे इनकम हमारी 200 करोड़ की जनरेट हो रही है, तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 2। तो ये इसी को ही मल्टीप्लायर को मैंने फॉरवर्ड एक्शन में और बैकवर्ड एक्शन में दिखाया है। फॉरवर्ड एक्शन में तो आपका ये हो गया कि 100 से 200 हो रही है, और बैकवर्ड एक्शन में क्या हो रहा है आपकी, यदि इन्वेस्टमेंट आपकी 50 हो रही है और इनकम आपकी 100 हो रही है, तो मल्टीप्लायर इसमें क्या हो रहा है आपका, 2 हो रहा है। इसका मतलब है यदि हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम भी कम होगी। तो इसी को ही मैंने फॉरवर्ड में दिखाया। देखिए जैसे हम एक्स एक्सिस पे इनकम दिखाई है, वाई एक्सिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट दिखाई है, और एएस जो है एग्रीगेट सप्लाई है, दिस वन इज एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे ये ई पॉइंट पे दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट 10 है और इनकम भी 10 है। यदि हमारी इन्वेस्टमेंट को 10 से 20 कर देते हैं तो इनकम कितनी हो रही है, 10 से 30 हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द फॉरवर्ड एक्शन। देखिए मैंने इनकम को 10 से 20 किया, तो हमारा ये एग्रीगेट डिमांड जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये एग्रीगेट सप्लाई को इवन पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं नीचे लाइन को ड्रॉ करती हूँ तो इनकम कितनी हो जाती है, 30। तो ये हमें क्या बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होती है। देखिए इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग और इनकम इज इंक्रीजिंग मैनी टाइम्स। ऐसे ही बैकवर्ड में आपको बताना है, बैकवर्ड का मतलब है कि यदि आप इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो इनकम भी कम होती है। डायग्राम आपका सेम होगा, सेम डायग्राम में आपने इनकम कितनी, इन्वेस्टमेंट कितनी दिखानी है, 20 to 10, और इनकम आपकी कितनी हो जाएगी, 30 to 10। सेम वही डायग्राम बनेगा,
एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहाँ पे काटेंगे, इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कम हुई, ये फोल्ड डाउन E1 पे आ गया, तो E पे आपका कितनी थी इनकम 30, आप कितनी रह गई आपकी 10। तो ये क्या शो करता है, यदि आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा होगी, दिस इज फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। और बैकवर्ड, यदि आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम भी कम होगी, तो ये हमारा बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। नेक्स्ट टॉपिक इज डायनेमिक मल्टीप्लायर। डायनेमिक मल्टीप्लायर जो है ये केंज ने ही दिया है। केंज ने जो स्टैटिक मल्टीप्लायर था उसको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि स्टैटिक मल्टीप्लायर जो है जस्ट टेल अस दैट कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आता है, हाउ मच चेंज इन द इनकम ड्यू टू द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि कितने कितने टाइम लैग पे, कितने कितने गैप के बाद जो है इनकम में चेंज आता है और इसका क्या प्रोसेस होता है, उसको जो है स्टैटिक मल्टीप्लायर में डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसकी जगह पे कौन सा नया मल्टीप्लायर है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है दे यूज द डायनेमिक मल्टीप्लायर। तो डायनेमिक मल्टीप्लायर इट इज बेस्ड ऑन सम एजम्पशन। वो कहते हैं जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन उसी साल की इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो कंजम्पशन जो है पिछले साल की इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो हमारी पिछले साल की इनकम है उसको हम कंजम्पशन पे करते हैं, सेम ईयर की इनकम को हम कंजम्पशन पे नहीं डिफाइन करते। सेकेंड है देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। जो हमारी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो हमारी क्या होती है, जो आज ही इन्वेस्टमेंट की है वो आज ही इनकम नहीं देगी, वो आज की इन्वेस्टमेंट हमें अगले साल में इनकम देगी। हमें जो है देयर इज नॉट ए इमीडिएट प्रोसेस कि इसी साल की इन्वेस्टमेंट जो है इसी साल की ही इनकम होगी। सो डायनेमिक मल्टीप्लायर इट इज बेस्ड ऑन टू अजम्पशन। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लायर प्रोसेस ऑफ डायनेमिक एनालिसिस। देखिए स्टैटिक एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट हाउ मच ब्रिंग्स द चेंज इन इनकम, लेकिन डायरेक्ट बताता था। इसमें हमने क्या बताना है, कितने कितने टाइम लैग्स पे जो है इनकम में चेंज आया है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स में दिखाया है। जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 100 थी, तो इनकम में कितना चेंज आया, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट है, हमने ये सारी इन्वेस्टमेंट हमने इनकम मान ली है 100 है। तो इसकी एमपीसी और एमपीएस में हमने इसको डिवाइड करना है। एमपीसी 1/2 है, मैंने आपको पहले ही बताया था एमपीसी को फॉर्मूला कैसे, आपने एमपीसी हाफ है तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 50 और एमपीएस 50। यदि हमारी सेविंग है, सेविंग तो अब हमने घर में रख लिया, सेविंग को तो फर्दर हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो ये एमपीसी है वो उससे इनकम कितनी बन जाएगी 50। तो 50 में से फिर हमने 25 क्योंकि एमपीसी हमारी हाफ है। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला कैसे हमने निकालते हैं, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस 1/2 1/2 ये 2, जब तक ये इनकम हमारी मल्टीप्लायर 2 से नहीं हो जाती। तो 100 इंटू 2 200, तो हमारी ये कितनी आ जाएगी 200। 200 में से एमपीसी हमारी 100 हो गया और एमपीएस कितनी हो गया 100। तो ये हमारा जो है मल्टीप्लायर प्रोसेस है। ये हमने इसलिए बनाया है, जो हमारा स्टैटिक एनालिसिस था उसमें तो हम डायरेक्टली बता देते थे कि इन्वेस्टमेंट से इनकम में इतना चेंज हुआ, लेकिन इसमें हम बता रहे हैं कि किस किस राउंड में किस तरीके से जो है हमारी इनकम जो है एमपीसी और एमपीएस में जाके फिर हमारी कंजम्पशन जो है फिर कितनी बन जाती है, फिर हम उस कंजम्पशन को फिर आगे फर्दर कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा पूरा के पूरा प्रोसेस है। सो जो डायनेमिक एनालिसिस है इट ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक एनालिसिस। डायनेमिक एनालिसिस को हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम लिया और वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट लिया। देखिए हमारा ये एएस जो है एग्रीगेट सप्लाई लाइन है और एडी जो है एग्रीगेट डिमांड है, जो कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को शो कर रही है। ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे हमारी 100 जो है नेशनल इनकम है और 100 ही हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब धीरे धीरे देखिए, जैसे मैंने आपको राउंड्स में बताया था उन्हीं राउंड्स को हमने डिवाइड करना है। देखिए अब 100 हमारी यहाँ 100 को हमने क्या कर दिया, ये 100 हमारी इनकम बन गई है। ये हमारा 100 क्या थी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है इनकम है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। फिर उसके बाद ये हमारी कंजम्पशन 50,
सेविंग को नहीं दिखाना। फिर ये हमारी कंजम्पशन 50 क्या बन गई, हमारी इनकम। फिर इनकम से फिर ये हमारी कंजम्पशन, फिर ये हमारी इनकम, फिर ये कंजम्पशन, फिर इनकम। इसको हमने तब तक कितने राउंड्स में टाइम लैग्स पे दिखाते रहना है जब तक हमारी इनकम 200 जितनी भी हमारे मल्टीप्लायर है उतनी नहीं हो जाती। तो ये हमारा इस तरीके से चलता रहेगा। उसमें हम क्या दिखाते थे, स्टैटिक में जस्ट हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर जाते थे, लेकिन हमें दिखाना है टाइम लैग्स। तो आप देखिए 100 से हम कैसे पहुंचे, पहले 200 पे, फिर 250 पे, फिर बीच में फिर 300 पे। तो जो डायनेमिक एनालिसिस है ये स्टैटिक एनालिसिस की एनालिसिस पॉइंट जो उसने नहीं एनालाइज किया था उसको एक्सप्लेन करती है। सो दिस इज द मल्टीप्लायर प्रोसेस ऑफ डायनेमिक एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर। मैंने आपको मल्टीप्लायर में बताया है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स ए चेंज इन इनकम। लेकिन क्या होता है, मल्टीप्लायर में कुछ लीकेज हो जाती है, कुछ फैक्टर्स के कारण जो है हम जितनी इन्वेस्टमेंट के कारण जो है इनकम उतनी इंक्रीज नहीं हो पाती। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट पॉइंट, आइडल सेविंग। हम सेविंग ज्यादा कर लेते हैं, सेविंग ज्यादा करने से कंजम्पशन कम हो जाती है, जिसके कारण मार्केट में सर्कुलेशन में मनी कम हो जाती है और इनकम कम जनरेट होती है। सेकेंड पॉइंट, परचेजिंग ऑफ शेयर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कस्टमर क्या करते हैं, कंजम्पशन करने की बजाय शेयर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है लॉन्ग टर्म खरीद लेते हैं, जिसके कारण कंजम्पशन कम हो जाती है। कंजम्पशन कम होने से हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती और इनकम कम हो जाती है। पेइंग ऑफ ओल्ड डेट्स, हम अपने पुराने जो है डेट्स को पे कर देते हैं और कंजम्पशन पे कम खर्च करते हैं, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट कम होती है और इनकम कम हो जाती है। इंपोर्ट्स, हम अपने कंट्री से ना परचेज करके बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने से जो हमारी मनी है वो फॉरेन कंट्रीज में चली जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कंजम्पशन कम रह जाती है। कंजम्पशन कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होती है और इनकम कम हो जाती है। इन्फ्लेशन, मार्केट में क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाते हैं, प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सेम चीज को हमें खरीदने के लिए और ज्यादा अमाउंट खर्च करनी पड़ती है, जिसके कारण जो हमारी कंजम्पशन प्रीवियस कंजम्पशन थी उसको खर्च करने के लिए हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसके कारण जो है इनकम कम हो जाती है। हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, हम जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए, जैसे प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए जो है ज्यादा मनी जो है होल्ड करके रखते हैं, जिसके कारण मार्केट में सर्कुलेशन में मनी कम हो जाती है और इनकम कम हो जाती है। टैक्सेशन सिस्टम, गवर्नमेंट जो है समटाइम्स जो है जो टैक्सेस है वो प्रोग्रेसिव रेट पे लगाती है, ज्यादा रेट पे, ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्सेस लगाती है, जिसके कारण जो है कंजम्पशन हमारी कम हो जाती है और इनकम कम हो जाती है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, समटाइम्स जो है कंपनीज जो है प्रॉफिट को पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वो थोड़ा ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे जो है पीपल्स की कंजम्पशन कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट कम होती है और इनकम कम हो जाती है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द लीकेज ऑफ द मल्टीप्लायर। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।